सो गाइस, भारत में कोविड-19 के कारण बिगड़ती स्थिति में अलग अलग देश भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है, इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। देखिए, ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर से ही बनाया जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप जानते होंगे कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% ऑर्गन और बाकी की सारी गैसेज मिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये एयर होती है इसको फिल्टर से गुजारते हैं। फिल्टर से गुजारने के कारण जो इसमें मौजूदा पार्टिकल्स हैं और डस्ट है ये अलग हो जाते हैं। अब इस गैस को कंप्रेसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेसर, तो यहाँ पर इस एयर को कंप्रेस किया जाता है। किसकी सहायता से? पिस्टन की सहायता से। जब भी कोई एयर या गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पर ये हीटअप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इस पाइप के थ्रू ये आगे जाती है सेपरेटर में। ठीक है, लेकिन इस तरह से इस पोजीशन में नहीं जाएगी, इस कंडीशन में नहीं जाएगी, ये वार्म एयर नहीं जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिंग यूनिट लगी होती है, इसमें से ये गुजरती है, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति जो है ये कूल हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग यूनिट में जो कूलेंट का कार्य कौन करता है, ये करता है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये करता है कूलेंट का काम यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि जो ये लिक्विड नाइट्रोजन है ये इस पाइप में मिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एयर और लिक्विड नाइट्रोजन मिक्स होकर यहाँ से आएगी। ये जो आप कोयल्स देख रहे हैं इनमें रहती है ये लिक्विड नाइट्रोजन, और जो ये कोयल है ये इस पाइप से संपर्क में रहता है। ठीक है, अब जो यहाँ से एयर निकलेगी वो स्वतः ही कूल होकर सेपरेटर में पहुँच जाएगी। अब सेपरेटर में पहुँचने के बाद ये जो एयर है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो आगे अब जो भी एयर जाएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त एयर आगे जाएगी। अब ये यहाँ पर चली गई एक्सपेंशन में। यहाँ पर एयर जो है ये एक्सपेंड होती है। ठीक है, और यहाँ पर एयर जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बन गई है आपकी लिक्विफाइड एयर, यानी कि अब ये -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है इसका टेम्परेचर। अब देखिए, इसके बाद ये चली जाती है फिर डिस्टिलेशन कॉलम में। डिस्टिलेशन कॉलम में जो भी ये आपकी लिक्विफाइड एयर गई है ये अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में जो है टूट जाती है। जैसे कि अलग हो जाती है, कह सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑर्गन और लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए, सबसे ऊपर नाइट्रोजन रहती है, फिर बीच में ऑर्गन, फिर लिक्विड ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि अलग अलग गैसेस की अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं। तो ऑक्सीजन की जो है ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए ये नीचे रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस आउटलेट से हम लिक्विड ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस आउटलेट से हम ऑर्गन ले लेते हैं। ऑर्गन का यूज़ जो है इंडस्ट्रियल पर्पसेस में किया जाता है, और ऊपर से हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सिलेंडर्स में फिर इनको भरा जाता है। ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी डिमांड में है। और इस तरह के टैंक्स में भी स्टोर किया जाता है अगर एयर लिफ्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्रायोजेनिक बोलते हैं, क्रायोजेनिक टैंक बोलते हैं। क्रायोजेनिक टैंक का मतलब होता है जिसमें कि आप अगर स्टोर कर रहे हैं तो -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। तो ये क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको सक करती है और उसको जो है प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। तो ये 93 से 95% प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि ये इस मशीन में जो ऑक्सीजन होती है ये ड्राई ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही पेशेंट को नहीं दिया जाता है। ये जो आप बोतल देख रहे हैं इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर बोतल। तो इससे पास कराकर जो है तब पेशेंट को दिया जाता है। इसमें केवल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, या फिर अगर पावर सप्लाई नहीं है तो ये इसमें बैटरी भी होती है, चार्ज भी ये हो जाती है। तो उसके थ्रू बस ये ऑक्सीजन जो एयर है उसको सक करती रहती है और
जो ऑक्सीजन है जो कि पेशेंट को दी जानी है उसको जो है उसमें कन्वर्ट करती रहती है और उसको प्योरीफाई करती रहती है। तो इसके फ़ायदे ये हैं, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इसमें आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन जो है इसमें स्टोर रहती है। लेकिन इसमें क्या है, जब तक आपके पास पावर सप्लाई है, जब तक बैटरी आपकी चार्ज है, तब तक ये ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराती रहती है। ठीक है, आप कह सकते हैं इनफाइनाइट जो है इसमें सप्लाई रहती है ऑक्सीजन की। अच्छा, और आप क्या कह सकते हैं, इसको ये काफ़ी इजीली पोर्टेबल भी है। ठीक है, इसको कैसे भी ले जाया जा सकता है, कोई इतना इसमें कोई इतनी भारी मशीन नहीं है ये। ठीक है, साइज़ इसका छोटा होता है। ठीक है, बस इसका जो डार्क साइड है वो ये है कि ये काफ़ी महंगा होता है। ये जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होता है काफ़ी महंगा होता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जो कंट्रीज़ हैं ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी भारत में प्रोवाइड करा रही हैं ताकि इमरजेंसी यूज़ में इनको यूज़ किया जा सके। ठीक है, और क्या दूसरी क्या होती है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं फ्रेंड्स, इनमें लीक होने की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, लीक हो जाते हैं तो कई लोग की मृत्यु भी इसमें हो जाती है अगर बड़ी यूनिट लीक हो जाए। ठीक है, और लेकिन इनमें क्या है, इस तरह का लीकेज होने का कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो डार्क साइड भी है इसकी, ज़्यादा डार्क साइड यही है कि ये महंगे आते हैं। ठीक है, बाकी ये काफ़ी उपयोगी होते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फ्रेंड्स यहाँ पर पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पर इनकी प्लेलिस्ट दी गई है। ठीक है, इनको आप ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हम इस तरह की वीडियोस डालें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।